Hello friends, I Dr. Gautam Kumar welcome you all in Surgical Reasoning। तो आज हम बात करेंगे पाइलोनेडल साइनस के बारे में और मैंने ऑल पॉसिबल पॉइंट्स कवर किया है जो पिछले नीट पीजी एंड नीट एसएस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो पाइलस का मतलब होता है हेयर, नाइडस का मतलब होता है नेस्ट। इसे जीप डिजीज बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है नाइटल क्लेफ्ट। ये मेन में ज़्यादा कॉमन है। सिंपली याद रखना है तो बोल सकते हैं ब्लैक हैरी मेन में बहुत कॉमन है। और जो ये हेयर्स हैं वो ल्यूमन में लूजली प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स कभी भी साइनस के वॉल से ओरिजिन नहीं होते हैं। ये पॉइंट्स बार बार पूछता है। और जो ये हेयर्स होते हैं वो डेड होते हैं। नाउ एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जनरली नॉन इन्फेक्टेड होता है। ये एक्वायर्ड कंडीशन है और एक टाइप है इसका इंटर डिजिटल पाइलोनेडल साइनस। वो जनरली हेयर ड्रेसर्स में होता है। इसका अदर लोकेशन है एक्जिला एंड एम्ब्लिकस। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड एज ग्रुप है 20 to 29 ईयर्स के बीच। रिकरेंस इज वेरी कॉमन। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और ये होता क्यों है? बटक फ्रिक्शन की वजह से शेयरिंग फोर्स जनरेट होता है जिसके वजह से हेयर फॉल करते हैं। और इसका एसोसिएशन है ओबेसिटी, सीडेंट्री ऑक्यूपेशन, लोकल इरिटेशन एंड ट्रॉमा से। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स। तो ये जो प्राइमरी साइनस है इसका 1 और मोर देन 1 ओपनिंग होता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है आपका मिड लाइन इन बिटवीन सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट एंड टिप ऑफ कॉकेक्स। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फर्स्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। देन तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, विल क्लीन ऑल द ट्रैक्ट्स एंड विल रिमूव ऑल द हेयर्स एंड रेगुलर सेविंग्स एंड विल आस्क द पेशेंट टू मेंटेन स्ट्रिक्ट हाइजीन। अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट, जो एब्सेस का बेसिक ट्रीटमेंट है इंसिजन एंड ड्रेनेज, वो यहाँ भी वही करते हैं। अगर क्रोनिक पाइलोनेडल साइनस डिजीज है तो उसमें कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसमें विल एक्साइज ऑल द ट्रैक्ट्स विथ और विदाउट प्राइमरी क्लोजर। क्लोजर के लिए बहुत सारे फ्लैप का नाम है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो उनके नाम है लिम्बर्ग प्रोसीड्योर, जेट प्लास्टी, कैरीडाकिस, बॉस्कॉम प्रोसीड्योर, रोम्बॉइड फ्लैप, V2 एडवांसमेंट फ्लैप। बॉस्कॉम प्रोसीड्योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और बॉस्कॉम प्रोसीड्योर में वी अवॉइड मिड लाइन इंसिजन। रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस ये क्यों होता है? अगर पार्ट ऑफ साइनस ड्यूरिंग प्राइमरी सर्जरी कुछ रह गया हो, या तो न्यू हेयर्स एंटर कर गया हो स्कार में, और नहीं तो परसिस्टेंस मिड लाइन वुंड, इनके कारण रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस हो सकता है। तो हाउ वी कैन अवॉइड दिस? बाय ट्रिमिंग, सेविंग, वैक्सिंग और लेजर डीपाइलेशन के थ्रू हम ये रिकरेंट पाइलोनेडल साइनस अवॉइड कर सकते हैं। तो I'll end this topic here by saying
Be so good so that they cannot ignore you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि सर्जरी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करूँ। और मेरा आज का रेफरेंस था बेली एंड लव एंड सैबिस्टन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।